ये हिंदू राष्ट्र क्या बनाएंगे? सिर्फ बात कही, किसी राष्ट्र को भी हिंदू इतनी 150 करोड़ पॉपुलेशन है, क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये अपना माल बना लिए, सारे गुजराती को पैसे बना दिए, देश को कंगाल बना दिए। ये जो करेंगे, मोदी कितने दिन जिएंगे? 10 साल के तक में सत्यानाश कर जाएंगे। इनको कौन बाल बच्चा है, कौन जनरेशन है जो भोगेगा? ये इनको थोड़ी चिंता है आगे का जनरेशन का क्या दुर्गति होगा। कोई भी राष्ट्र अगर यदि किसी धर्म पर चलेगा, सरकार अगर धर्म को अपना लिया, वह देश का सत्यानाश है। सरकार को हमेशा सेकुलर होना चाहिए, व्यवस्था सेकुलर होनी चाहिए। आदमी मजहबी हो सकता है, लेकिन व्यवस्था कैसे मजहबी होगा? ये जो व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, व्यवस्था, इसको सेकुलर होना चाहिए। यहाँ क्या व्यवस्था हो गया अनसेकुलर, और लोग हो गए, यहाँ की जनता सेकुलर है, यहाँ के सियासतदान अनसेकुलर है, और पॉलिटिक्स चल रहे हैं सेकुलर। 200 साल का जो वक्त बिल आ रही है, इसको किस वजह से? ये बहुसंख्यक को खुश करने का मकसद, उसका वोट लेने का मकसद है। न इनको वोट की कुछ फायदा करने का, कल्याण के बारे में सोचना है, न आम जनता की सोचना है। इस सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए ये होता है ना। कभी कभी आप लोग देखते हैं कुछ लोग का काम होता है, जो किसी को गाली सुनवाना है तो उस आदमी जो गाली पढ़ने का एक्सपर्ट है उसको दारू पिला दो, चल वो गाली पढ़ देगा, वो परेशान। मुस्लिम को परेशान करना चाहते हैं, या अल्पसंख्यक को परेशान करके बहुसंख्यक को खुश करके उनका वोट लेने का ही तरीका है। आज तक मोदी जो भी आया उसने सिर्फ यही किया, हिंदू मुस्लिम में फ्रिक्शन किया। देश में ऐसा स्थिति है, कोई एक दूसरे पर विश्वास एक साथ यात्रा नहीं कर सकता। अगर आप ये कहेंगे कि मुस्लिम मतलब सहनशील नहीं है, तो यहाँ पर जितने स्टेज पर लोग थे उसमें सभी मुस्लिम थे, सब अपनी अपनी, सभी धर्म की अपनी अपनी पोशाक होती है, उस पोशाक में वो थे। मैं अपनी धर्म का पोशाक पहन के आया हूँ। लेकिन आप तो हिंदू, इसलिए आए कि मैं इनको ये साथ देता हूँ कि आप जिस राइट के लिए लड़ रहे हैं वो आपका फंडामेंटल राइट है। सरकार आपके साथ जबरदस्ती करे। आज अगर आपको हम साथ नहीं देंगे, कल मेरे साथ जो होगा कौन देगा मुझे साथ? ये तो सत्ता वाले, सियासत वाले कब पलटी मारेंगे कोई ठीक नहीं। हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं? नहीं, ये हिंदू राष्ट्र क्या बनाएंगे? सिर्फ बात कही, किसी राष्ट्र को भी हिंदू इतनी 150 करोड़ पॉपुलेशन है, क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये अपना माल बना लिए, सारे गुजराती को पैसे बना दिए, देश को कंगाल बना दिए। ये जो करेंगे, मोदी कितने दिन जिएंगे? 10 साल के तक में सत्यानाश कर जाएंगे। इनको कौन बाल बच्चा है, कौन जनरेशन है जो भोगेगा? ये इनको थोड़ी चिंता है आगे का जनरेशन का क्या दुर्गति होगा। तो ये भी मोदी का जो अडानी और अंबानी का बात किया, देश को बेच रहे, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, देश को तो उसी समय बेच दिया जिस समय में सरकार पूंजीपति के हाथ में आ गई। तो और ये इसमें सच्चाई ये है कि कृषि को समाप्त करके अब ये हमको दाल विदेश से लाके खिलाते हैं, अब कल को चावल विदेश से लाके खाएंगे। यहाँ बासमती चावल उपजा कर 400 गुना दाम में वहाँ बेचेंगे। हमें राशन का जो चावल है जो जानवर भी नहीं खा सकता है, वो खिलाने पर तुले हुए हैं। और हम लोग को जीने का भी अधिकार नहीं छीन लिया इन्होंने रोजी रोटी का भी अधिकार छीन लिया। देश में 20% लोग ही जी खा रहे हैं, जिसमें 5% लोग उद्योगपति हैं और 5% सरकारी कर्मचारी हैं, और 10% वो है जो 1 लाख रुपया तक कमाते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित तो हिंदू ही हो रहे हैं। कोई भी राष्ट्र अगर यदि किसी धर्म पर चलेगा, सरकार अगर धर्म को अपना लिया, वह देश का सत्यानाश है। सरकार को हमेशा सेकुलर होना चाहिए, व्यवस्था सेकुलर होनी चाहिए। आदमी मजहबी हो सकता है, लेकिन व्यवस्था कैसे मजहबी होगा? ये जो व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, व्यवस्था है, इसको सेकुलर होना चाहिए। यहाँ क्या व्यवस्था हो गया अनसेकुलर, और लोग हो गए, यहाँ की जनता सेकुलर है, और यहाँ के सियासतदान अनसेकुलर है, और पॉलिटिक्स चल रहे हैं सेकुलर। 200 साल के बाद अभी औरंगजेब का चर्चा हो रहा है, महंगाई की चर्चा नहीं हो रही, क्या कहेंगे, क्यों हो रही है? इसलिए क्योंकि उनको पता है क्या ये शुरू से बरगला रहे हैं, हम लोग को ये शुरू से बरगला रहे हैं। ये क्या किए? नोटबंदी किए कि हमने ब्लैक मनी पकड़ेंगे। इन्होंने ब्लैक मनी वाले को इशारा किया, इसमें सब इन्होंने ब्लैक मनी को इशारा किया। सारे सियासतदान को कहा कि अगर तुम विरोध करोगे तो बैंक में पैसा डालोगे कैसे, उसको व्हाइट कैसे करोगे? मैंने बैंक को फ्री कर दिया है, जितना लेना है व्हाइट कर लो। अपने घर में जितने ब्लैक मनी रखे थे, सियासतदान से लेकर बिजनेसमैन तक, सबने बैंक में उसको क्लियर कर लिया। इन्होंने 1000 का नोट जो है उसको खत्म करके उससे कम कीमत पर 2000 का नोट बना लिया, और सभी को 2000 नोट पकड़ा दिया। 1000 तो गायब हो गया। उसके बाद इन्होंने जितनी खर्च में 1000 की नोट बनती थी, उससे कम खर्च में 2000 का नोट बना लिया। इन्होंने रुपया को पहले डबल किया,
बाद में इन्होंने क्या किया, 2000 को भी गायब कर दिया, 1000 को भी गायब, पब्लिक का हैसियत 500 का बना दिया। कम से कम पब्लिक के हाथ में 1000 तो रहता था, आज पब्लिक के हाथ में 500 रुपया है। इसका मतलब समझ लीजिए पब्लिक की हैसियत मोदी के आने से आज ही हो गई है। जिन लोगों को मुसलमानों के खिलाफ ईसाइयों के खिलाफ भड़काया जा रहा है, उनको क्या कहेंगे, क्या संदेश? उनको हम यही कहेंगे जो सियासतदान के चक्कर में पड़ेंगे, ये सब सियासत वाले कर रहे हैं प्रमोट। समाज तो भर दिन एक ही जगह रहता है, इसमें जो कुछ लोग झंडा लेके घूमते हैं, चाहे इस पक्ष का हो उस पक्ष का हो, ये लोग सियासत वाले लोग प्रमोट कर रहे हैं वायलेशन का, एक दूसरे का मिसअंडरस्टैंडिंग का। इनको सुधारना होगा, इसलिए सारी व्यवस्था को ठीक करना होगा। देश से ऐसी सरकार को जो धर्म का पक्ष ले, ऐसी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है।